नमस्कार। कलम की खनक मंच पर ज्योति सोनी वैदेही अलवर राजस्थान से आप सबको नमस्कार करती हूँ। एक छोटा सा संस्मरण आपसे साझा कर रही हूँ। संस्मरण का शीर्षक है थैलियाँ। थैलियाँ। आप पूरा संस्मरण सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। बहुत ही गंभीर विषय है। एक छोटा सा अनुभव साझा कर रही हूँ मैं। वस्तुतः डरावना सा है और देखा जाए तो एक निर्विरोध सत्य। हरिद्वार से सभी परिचित हैं। हरि का द्वार, जहाँ हिंदुत्व की परम आस्था का अवलोकन किया जा सकता है। अपने किसी प्रियजन की अस्थि लेकर विसर्जन करने मुझे भी जाना पड़ा। बात साधारण सी थी, बस जाना था, अस्थि विसर्जन की क्रियाओं को पूरा करना था और आना था, है ना। पर वहाँ एक अलौकिक सत्य का अनुभव मुझे हुआ जो मैं आपसे बांटना चाहूँगी। शाम को 9 बजे जब हम गंगा तट पर उतरे, ठंडी लहरें गंगा की अपने युगों युगों से अमरत्व की गाथा को गा रही थी। नीरवता के बीच एक छुपा हुआ खामोश सा डर मेरे मन को छू रहा था। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रत्येक जाति के अपने क्षेत्र व भाषाई आधार पर क्रियाक्रम कराने वाले पंडित, जिन्हें पंडा भी कहा जाता है, वहाँ होते हैं। उन्हीं में से हमारे पंडा जी के घर हम रुके। हमें एक कमरा दिखा दिया गया क्योंकि क्रियाक्रम की क्रियाएं सुबह होनी थी। पुरानी दीवारों और चूने वाली छत के अलावा उस लंबे कमरे में गद्दे और कंबल थे। सब नॉर्मल लग रहा था ना, पर उस कमरे की एक खासियत थी। उसमें लगी हुई दर्जनों खूटियाँ। कहने को तो खूटियाँ थी, पर हमें उस पर अस्थि वाली थैली को टांगना था। थोड़ी देर लेटे ही थे कि लोगों का आना जाना शुरू हुआ। कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, पर सबके साथ एक ही कॉमन बात थी, एक ही समान बात थी, अस्थि वाली थैली जिन्हें उन खूटियों पर टांगा जा रहा था। दुख से द्रवित मन और अपने प्रिय की बिछोह की पीड़ा और अपने प्रिय को एक थैली में समेटकर गंगा में प्रवाहित करने के लिए लाना सहज नहीं है, सरल नहीं है। अल सुबह कमरा और खूटियाँ दोनों भर चुके थे और मेरे मन में उठ रहा था विचारों का तूफान। क्या मनुष्य जीवन का अंत ये थैली ही है? उसका समस्त सफ़र बंद है इन थैलियों में। उसके सुख दुख, सफलता असफलता, यश अपयश, पीड़ा और अपने प्रिय को एक थैली में समेटकर गंगा में प्रवाहित करने के लिए लाना सहज नहीं है, सरल नहीं है। अल सुबह कमरा और खूटियाँ दोनों भर चुके थे और मेरे मन में उठ रहा था विचारों का तूफान। क्या मनुष्य जीवन का अंत ये थैली ही है? उसका समस्त सफ़र बंद है इन थैलियों में। उसके सुख दुख, सफलता असफलता, यश अपयश, सबका एक पोटली बनकर इन खूटियों पर लटक जाना। बस इसी क्षण के लिए हम तमाम उम्र संघर्ष करते हैं। क्या यही नियति है मनुष्य के अंत और उसकी स्थितियों की? ये थैलियाँ मानो चीख चीख कर कह रही थी कि एक क्षण में हो जाओगे राख तुम। क्या क्षणिक बुलबुले सी जिंदगी हो तुम, फिर भी तमाम उम्र तेरा मेरा ये वो सबके चक्करों में हो गुम। उस रात, उस समय, उस कमरे में अस्थियों की थैलियों के बीच मन शांत था और डर हुआ था कि इस जीवन की डोर परम पिता ने अपने हाथ में ले रखी है और एक दिन उसी में हर आत्मा को विलीन हो जाना है। सच कहूँ तो एक हास्यास्पद विचार भी आया मन में कि जितने भी चोर डकैत या पापाचारी हैं ना, उनको जेल में बंद करने की बजाय ऐसे किसी कमरे में अस्थियों की थैलियों के बीच बंद कर दिया जाए। शायद वो जल्दी सुधर जाएं। मौत का भय और अपने अंत की सत्यता को सामने देखेंगे ना, तो मन परिवर्तन हुए बिना रह नहीं सकेगा। मेरे इस अनुभव को साझा करने का उद्देश्य यही है कि जितने भी दिन हम जिए ना, एक अच्छा नेक जीवन जिए, हंसकर जिए, खुश होकर जिए, परमात्मा को धन्यवाद देते हुए जिए और गंगा में मिलने से पहले जीवन का आनंद उठाकर जिए। धन्यवाद।